कीजिएगा, सब अपने अपने हाथ उठा लें और प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि वो टूटे ना, इसलिए कि मेरी जो है ना शर्त लगी हुई है अपनी फ्रेंड से कि वो कही थी कि टूट जाएगी तुम्हारी फ़िश जो है, कीमा बन जाएगी इंशाअल्लाह, उसने ऐसे कहा था। और इंशाअल्लाह आप सब लोग, हालांकि आपको जब तक ये पहुंचेगा वीडियो उस वक्त तक को अमल हो चुका होगा उसकी दुआओं पे या मेरी दुआओं पे, तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि टूटे ना, ठीक है। दुआ ज़रूर कीजिएगा कि मेरी जो फ़िश है वो टूटे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हो और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें, आमीन सुमा आमीन। सुबह का वक्त है, नाश्ता बन रहा है। मेरा व्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसलिए कि अगर आपको ये कहानी जाननी है जो कि मैं दुआएँ करवा रही हूँ, उसका एंड रिज़ल्ट तो आपको व्लॉग के लास्ट में ही कहीं पर नज़र आएगा। खैर, अब ये सुबह का टाइम है, मेरा ये जो एग मेकर है ये थोड़ा थोड़ा गंदा हुआ है, तो प्लीज़ इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। कैमरे में चीज़ें इतनी गंदी नज़र आती हैं, लेकिन जब आप उसको नेकेड आई से देखते हो तो आपको इतनी गंदी लग नहीं रही होती। अब पता है बात, वो जिसके अंदर जब वाटर बॉयल होते हैं तो वो रेजिड्यूज़ रह ही जाते हैं। साथ आज बन रहा है सुबह नाश्ते में, इसको क्या बोलते हैं, चकोतरा। चकोतरा, हाँ, चकोतरे का जूस बन रहा है साथ। और बहुत ही ज़्यादा कड़वा था लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था, तो वो आप कहें कि ज़रा कम कड़वा था। इस दफ़ा तो इसने तो आप कहें कि कोई बदला लिया, इतना कड़वा ये था। ये जूस अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, इसलिए कि इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और ये इस टाइम हशर है बच्चों के कमरे का, ठीक है। देसी बच्चे बेशक परदेश में रहना, होते देसी बच्चे ही हैं। और आज मौसम ज़रा जो है आप हमारी तरफ कहें सनी सनी वेदर है। और कपड़े ये देखें इतना ढेर अभी मुझे तय करना, इतने ज़्यादा काम करने वाले हैं। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, उसकी हालत देखते हैं कि वो कैसा हो रहा है। मेरी ज़िंदगी के एक मसलों में से एक मसला ये भी है कि जब ग्रॉसरी करके आओ तो इतनी ज़्यादा स्टेयर्स जो हैं वो आपको चढ़नी उतरनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ पे लिफ्ट नहीं लगी हुई, मेरे हस्बैंड लाते हैं तो मैं भी एज अ वॉलंटियर जाके उनकी हेल्प करवाती हूँ और सामान जो है हम दोनों मिलके ऊपर लाते हैं। और ग्रोसरी लेके जब ऊपर आओ तो इसको रखने वाला काम भी एक बहुत बड़ा महाज होता है। मैं ऐसा करती हूँ कि ज़ईम और ओन दोनों को बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, वो कहते हैं कि हम रखेंगे, तो मैं ये सब चीज़ें अलग अलग रख देती हूँ कि ये ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं, इनको हमने यहाँ पे रखना है। ये हमारा फ्रूट और लेग्यूम वेजिटेबल्स हैं, इनको हम यहाँ पे रखेंगे। वो अलग अलग मैं उनकी पार्टीशन कर देती हूँ। जो केमिकल्स होते हैं वो अलग से कर देती हूँ, बल्कि वो मैं खुद ही उठा लेती हूँ, इसलिए कि बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी ग्रॉसरी भी दिखाऊंगी, इसलिए कि मुझे दूसरों की ग्रॉसरी देखना में बड़ा मज़ा आता है। मैं पता है बाकायदा शौक़ से जो ग्रॉसरी वाले व्लॉग्स होते हैं ना वो देखती हूँ, और फिर उससे पता है क्या होता है, फिर आप कहते हो हम भी ये चीज़ ट्राई करेंगे, ये बंदा कर रहा है तो हम भी करेंगे। तो शायद आपको भी कोई चीज़ ऐसी लगे जो आप सोचें कि आप भी ट्राई करेंगे। तो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि ग्रॉसरी में क्या चीज़ें आई। पहले ग्रॉसरी मैं ही किया करती थी, लेकिन जब से ये वाला सीन स्टार्ट हुआ है कोरोना वगैरह का, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो ग्रॉसरी करके लाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि पहले हमारे घर में कुछ भी ऐसी चॉकलेट वगैरह चीज़ नहीं आती थी, लेज़ वगैरह, लेकिन अब तो सब कुछ आता है, इसलिए कि बच्चे जो हैं वो फरमाइश करते हैं और बाबा ना लाएँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैं बड़ी ज़ईम और ओन जब छोटे थे, यकीन माने वो कोई चॉकलेट मतलब उन्होंने खाई ही नहीं कभी शौक़ से। ये रफ़ेलो ये आप कहें कभी कभी मैं ले आती थी, लेकिन अब तो हमारे घर तरह तरह के चॉकलेट्स आती हैं, मंटीज़ आती हैं। और ये सब जो आती है ना उसकी ज़िम्मेदार है हरमैन। हरमैन जो है वो जब इसके बाबा जाने लगते हैं तो वो आगे जो डोर है हमारा एंट्रेंस वाला, उसके आगे खड़ी हो जाती है। पहले वो जाती है जाके शूज़ ला के देती है अपने बाबा को, उसके बाद वो जैकेट ला के देती है, और फिर उसके बाद वो जो है दरवाज़े के आगे खड़ी हो जाती है और बाकायदा मुझे भी साथ खड़ा करती है, ज़ईम और ओन को, और वो कहती है बाबा चीजी बाबा चीजी। और हम चारों जो हैं बाबा चीजी करके बाबा से चीजी वसूल करते हैं। तो और मैं आपको बताऊं कि मैं भी अब खुली खाती हूँ बच्चों की कैंडीज़। आप कहें कि ये रफ़ेलो तो आज ही हमारा फिनिश हो जाएगा, मैं ज़्यादा खाऊंगी, बच्चे तो मेरे माशाल्लाह से एक एक ज़ईमोन लेके ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसको देख के ना मैं रेजिस्ट नहीं कर सकती, मैं बार बार इसको खाने की कोशिश करती हूँ। और ये अच्छी बात नहीं है, मुझे पता है आप सब लोग ये कहेंगे नहीं अच्छी बात नहीं है, तो आप बिल्कुल सच कहेंगे, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ये। और आप साथ साथ खुद ही देखते जाएँ जो मेरी ग्रॉसरी की चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अलग अलग करके रखा। ये लेज़ जो है ये मेरे हस्बैंड को पसंद है तो वो लेके आते हैं अपने लिए। और वहाँ पे शुरू में था ब्रेकफास्ट की चीज़ें, उसके बाद हमने रखे लेज़, यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह आ गई, वहाँ पे ड्राई फ्रूट आ गया। ये जो है ना ये जो है अपना
नाम भूल गई हूँ उसका, क्या बोलते हैं, कंडेंस मिल्क। वो मेरे जहन में फ़्रेंच वाला घूम रहा था लेकिन मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा था। ये जो कंडेंस मिल्क है ये भी मैं मंगवा लेती हूँ। अभी जो पिछले दिनों मैंने बनाया गाजरेला, उसमें ये हुआ कि मेरे पास एक टिन था, तो फिर मुझे हुआ मसला। अब मेरी वो फ्रेंड, अगर वो जो सुन रही थी जिसने मुझे रेसिपी बताई थी, उसको हंसी तो ज़रूर आएगी। अल्लाह करे वो यहाँ तक पहुँच जाए मेरा व्लॉग देखते हुए, तो कमेंट में ज़रूर बोलेगी, नहीं तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने व्लॉग कितना देखा। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान को ना बड़े बोल की सज़ा मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि मुझे भी जो है ना बड़े बोल की सज़ा मिली है। अगला क्लिप आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। हुआ ऐसा कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि फ्रेंच है, तो वो मुझे ना एक दफ़ा कह रही कि कोई वर्ड बोल रही, इंग्लिश का वर्ड बोल रही, तो मुझे समझ ना आए। बार बार वो कहे भौदौख। मैं कहूँ अल्लाह मियाँ ये कौन सा इंग्लिश का वर्ड है जो मुझे नहीं पता, क्या होता है भौदौख। पता है वो क्या लफ्ज़ था? वो था ब्रदर, और वही आज ऑन कर रहा है। ज़रा सुने। ओनिया, आपको क्या चाहिए? पासवर्ड क्या होता है? नहीं, आपको किस चीज़ का पासवर्ड चाहिए? ईमेल का। कौन सी ईमेल का? हर ईमेल का अपना पासवर्ड होता है। ईमेल का, पापा के ईमेल का। अच्छा, मुझे पासवर्ड एक दफ़ा फिर बोल, पासवर्ड बोल के दिखाओ, कैसे बोलते हैं? आपको चाहिए पासवर्ड जो दै से पूछ के आओ ना, कौन सा, किस ईमेल का पासवर्ड चाहिए। और जहाँ पे ओन जो है मुझसे पूछ रहा है ईमेल का पासवर्ड, और इसको पासवर्ड इतने मज़े से बोल रहा, पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड को मोदो पास बोलते हैं, तो इसको पासवर्ड उस तरह अच्छा बोलना नहीं आ रहा, लेकिन ये इतना मज़े से बोल रहा पासवर्ड। और मैं काट के खाने लगी हूँ ये। और इसको जो है पाकिस्तान में तो हम नहीं बोलते, वैसे पाकिस्तान में इसको जैपनीज़ फ्रूट के नाम से जाना और पहचाना जाता है, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं। और जब मैंने ज़रा सा देखा इसके पैकेट के ऊपर तो काकी लिखा हुआ था, और फिर मैंने जब उसको देखा गूगल पे, तो गूगल में भी इसको काकी भी बोलते हैं और जैपनीज़ फ्रूट भी बोलते हैं। और ये काकी है जनाब, आप इसको फ्रेंच में काकी कहते हैं, और मुझे तो ये आज ही पता चला। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी फ्रांस वाली सिस्टर्स कि आपको इसका नाम पता था। अगर आपको इसका कोई और नाम भी पता है ना जो फ्रेंच में बोला जाए तो मुझे ज़रूर। गया तो किधर है नमो? गया तो डर्टी हो गया है। आपने किधर छोड़ा था? नमो देखो आपके बालों पे तेल लगा हुआ, आओ आपको नहानी करा लूं। नहानी कर ले? नहीं। क्यों? अच्छा नहीं। थैंक यू नमो। और अब हम आते हैं इस बात पे जिस पे हमारी बड़ी शर्तें लगी, बड़ी दुआएं मंगवाई गई। आपसे भी मैंने व्लॉग के शुरू में कहा था कि दुआएं मांगें। हुआ यूँ कि आज से पहले कभी मैंने मछली को पकाया ही नहीं, कभी भी नहीं। कच्ची मछली को तो मैंने आज से पहले कभी हाथ ही नहीं लगाया, अभी लगा रही हूँ। और मछली को काटा ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब मुझे पता ही नहीं है, मैंने कभी भी नहीं काटी, कभी भी नहीं पकाई, और खाई अलबत्ता ज़रूर है। और यहाँ पे ये मैं बता दूँ कि ये जो है कॉड फिश है, मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे एक मेरी जो है जानने वाली, उन्होंने कहा कि तुम वो बनाओ, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, और उन्होंने मुझे मसाले में कहा कि बनाओ। एक जो मेरी दोस्त है जो मुझे रेसिपीज़ अक्सर मेरे साथ शेयर करती है, मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा कि मुझे ना मसाले वाली बताओ। वो कहती है नहीं बनेगी नहीं, तुम्हें मुंह की खाना पड़ेगी। हमारी आपस में काफ़ी फ्रेंकनेस है। उसने मुझे कहा कि, मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगी, तुमने मुझे चैलेंज किया, मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगी। खैर वो जो है मैंने आखिर बना ली, बहुत मज़े की बनी है, और मैं चैलेंज जीत चुकी हूँ। आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करी हूँ, आप भी बनाइएगा, सच्ची मुच्ची बहुत मज़े की बनती है। आप मुझे दुआएं देंगे। बेशक मैंने भी किसी की रेसिपी देख के बनाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले इसको मैरिनेट किया, इसलिए वो जो मेरी वो वाली थी ना पहले वाली, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था बनाने के लिए, उन्होंने मुझे कहा था कि मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे स्मेल आई थी तो मैंने कहा नहीं, मैं तो मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट मैंने कैसे किया कि मैंने उसके ऊपर लहसुन, हल्दी, काली मिर्चें, ऑलिव ऑयल मिक्स करके उसके ऊपर लगा के आधा घंटा छोड़ दिया। उसके बाद मैंने उसको ऑयल में शैलो फ्राई किया, और शैलो फ्राई करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी स्किन वाली जगह है ना, मछली की स्किन वाली जगह, वो आप नीचे वाली साइड पे कीजिएगा। और आप मैक्सिमम, अगर आप बाहर के मुल्कों में रहते हैं ना, इधर जल्दी चीज़ गल जाती है, तो 1 मिनट, अगर पाकिस्तान में ना तो 2 मिनट के लिए उसको फ्राई कर लें। यहाँ पे जैसे मैंने फ्राई किया, इसको फ्राई करने के बाद आप इसको निकाल लें अलग टिश्यू पे, और उसके बाद आप इसी ऑयल के अंदर आप डालेंगे ज़ीरा और वो जो बे लीव्स होते हैं वो, उनको फ्राई करने के आधा मिनट इतना काफ़ी है। फ्राई करने के बाद आप इसमें डाल देंगे प्याज ग्राइंड हुआ, और प्याज को ज़रा सा आप जैसे आप मसाला बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही मसाला है, उसी तरह का मसाला बना लें, ठीक। और उस जब मसाला आपका बन जाएगा ना, उसको भूनना आपने बड़ा अच्छा है, ठीक है।
मसाले को भूनी जाओ भूनी जाओ। मुझे अपनी कज़न की बात याद आती है, वो कहती इतना भूनो ना मसाले को वो नीचे लगना शुरू हो जाए, लगे फिर पानी डाल कर उसको भूनो, मतलब भूनी जाओ। तो मैंने उसी तरह इस मसाले को मैं भूनती गई हूँ। मसाला भूनने के बाद मैंने क्या किया कि इसके अंदर मैंने जो है फिर वो टमाटर डाल दिए। टमाटर को भी अच्छी तरीके से मैंने पकाने के बाद वो जो डबल क्रीम नहीं होती, मैंने डबल क्रीम इसके अंदर डाल दी। जब मैंने डबल क्रीम इसके अंदर डाली ना, तो मुझे लग रहा था कि इसका जायका कुछ गंदा सा हो गया होगा, या फिर इसकी जो मिर्चें हैं वो कम हो गई होंगी, तो टेस्ट कुछ अजीब सा हो गया होगा। मैं रेसिपी ही फॉलो करी थी किसी की, खैर। तो मैंने जब उसको चखा ना, तो वो मसाला भी बहुत मज़े का था। पहले मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, मैंने ये सोचा था, देखिए एक तो होते हैं एक्सपर्ट लोग जो बना बना के ना से ये खूबसूरत सी चीज़ें आपको बनाना सिखाते हैं। कुछ होते हैं मेरे जैसे लोग जो तजर्बे कर कर के बेचारे इधर से पूछा उधर से पूछा और फिर कोई एक चीज़ निकाल देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरी इस रेसिपी से ना मेरे ब्लेंडर्स भी पता चलेंगे और आप वो नहीं करेंगे। मेरी गलती थोड़ी सी जो ये हुई कि मुझे लगता है कि मुझे फ्राई ज़्यादा कम देर करना चाहिए था। खैर अभी भी मेरी फ़िश टूटी नहीं है, आप आगे देखिएगा। उसमें जब मैंने क्रीम डाल दी तो उसको भी मैंने फिर अच्छे तरीके से पकाया। क्रीम डालने के बाद जब आपका मसाला घना घना हो जाएगा, ऑयल बाहर आना शुरू हो जाएगा, आप इसमें ना जितने आराम से रख सकते हैं ना, जितने आराम से रख सकते हैं आप अपनी जो है वो फ़िश, उसको प्यार से जो उसकी स्किन वाली साइड है ना, वो आराम आराम से इतने आराम से रखें ना जैसे रुई के गोले हैं, वरना रेज़ा रेज़ा हो जाता है उसने, इसलिए कि वो गल चुकी होती है। इसको तो बस अब टेम्परेचर हल्का सा ही चाहिए, इसने गल जाना है। और आप इसको हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता इस मसाले के अंदर रखें। मैंने आधे पीसेस डाले हैं। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ से ना आराम आराम से इसके ऊपर डालूँगी। इसको हिलाना नहीं है मैंने, अगर मैंने हिलाया ना तो मेरा हो जाएगा सत्यानाश फ़िश का। और एक बात बताऊँ, एक पीस ना इसमें से बड़ा बेचारा ना क्रिटिकल हालत में है, तो उसको मैंने डाल भी गलत दिया था। जब हम डालेंगे ना तो हमने वो जो स्किन है ना उसको डालना है नीचे वाली साइड पर करके। अब मैं बाकी पीस डाल के ना इसको दम पे रख दूँगी 5-10 मिनट के लिए। टेन टेन, ये देखें जनाब, इसकी जो है ना जान मैंने बड़ी मुश्किल से बचाई है। देखिए आपको नज़र आ रही होगी कि मेरी फ़िश टूटी नहीं है। ये अलग बात है कि जब मैं उसको डालने लगूँ तो टूट जाए, लेकिन अभी तक नहीं टूटी। इसका मतलब है कि मैंने जो है अपने मकसद में कामयाब हुई हूँ और इसकी जान मैंने बड़ी मुश्किल से बचाई है। इसको रेज़ा रेज़ा होने से बड़ी मुश्किल से मैंने बचाया और मैं कामयाब हो गई हूँ। मेरी कामयाबी के लिए लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और ये बहुत अच्छी बनी थी, इसको मैंने डाला तब भी कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड आएंगे, इसको खाएंगे तो मुझे बताएंगे कि वो कैसी बनी, और कल के व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कैसी बनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर तो मुझे पता है किसी ने करना नहीं है, अगर कोई कर दे तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, और बिलखसूस मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा।